हेलो स्टूडेंट्स, आई एम 11th फिजिक्स चैप्टर 2 का पार्ट 2 यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट 2 लेकर के आए हैं, जिसमें पिछली वीडियो में हमने क्या समझाया था, थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, भौतिक राशियों के प्रकार, सदिश राशियाँ अदिश राशियाँ पढ़ाई थी, परिमाण और दिशा के तथ्य के आधार पर अदिश राशियाँ सदिश राशियाँ पढ़ाई थी। उसके बाद मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, पूरक राशियाँ पढ़ाई थी, ध्यान से पढ़ी होंगी आपने। पूरक राशियाँ मैं बताया था कि वे राशियाँ जो मूल राशियों को क्या करती हैं, पूर्ण करती हैं, कंप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहलाती हैं। जैसे 7 मूल राशियाँ होती हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति, तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा, 7 मूल राशियाँ होती हैं ये। तो इन 7 मूल राशियों में 2 का जिक्र नहीं हुआ था, कोण का और घन कोण का। तो 2 राशियाँ और शामिल हुई इनमें, कोण एवं घन कोण, तो उन्हें पूरक राशियाँ कहते हैं। आज हम बात करते हैं एक मापन की। मापन क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है। जिस प्रकार से स्टूडेंट्स किसी वस्तु की किसी क्षण की लंबाई नापने के लिए हमें लंबाई नापते हैं तो किस में नापते हैं, मीटर में या सेंटीमीटर में या डेसीमीटर में, या बहुत लंबी दूरी नापनी हो हमें तो किलोमीटर में और ज़्यादा दूरी। तो ये सब मीटर, सेंटीमीटर, ये क्या है, ये मात्रक हैं इनके। परंतु जैसे किसी क्षण की लंबाई 15 मीटर है, कितने मीटर है, 15 मीटर। तो 15 क्या है इसका संख्यात्मक मान और मीटर क्या है इसका मानक। स्टैंडर्ड, किसी वस्तु की माप के लिए एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है, स्टैंडर्ड बनाया गया। स्टैंडर्ड का मतलब मानक, एक ऐसा मानक तैयार किया गया जिससे वस्तु की हम लंबाई नाप सकते हैं। अगर हम द्रव्यमान या वजन की बात करें हम, तो उसमें किलोग्राम, ग्राम, कुंटल, मीट्री टन, तो इस प्रकार से हम एक मानक तैयार किया गया। ये मानक कहाँ तैयार किया गया, फ्रांस के सन 1967 में फ्रांस के जिनेवा शहर में सभी देशों के वैज्ञानिकों का एक प्रतिनिधित्व बुलाया गया। तो वहाँ पर ये समझाया गया उन्हें कि अपने देश में जाकर के बता देना कि लंबाई का मात्रक ये मीटर होता है और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो ये जो मेरे हाथ में जो स्केल लगा हुआ है, ये मीटर पैमाना, मीटर स्केल है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, मानक, यानी लंबाई को मापने का क्या है ये मानक। ऐसे ही हम 1 किलोग्राम का बाट ले लें, तो बाट से कोई वस्तु तोल रहे हैं हम, तो वो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो गया। और जो द्रव्यमान हम तोल रहे हैं वो तोलने को क्या कह रहे हैं, माप, वो मानक बन गया द्रव्यमान का। टेम्परेचर नाप रहे हैं डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट में, केल्विन में। तो ये सब क्या है, सब वस्तुओं को मापने के लिए एक मानक तैयार किया गया, स्टैंडर्ड तैयार किया गया। ये भी मानक है लंबाई को मापने का। ऐसे मान लो हमें किसी की लंबाई नापनी है, हॉल की लंबाई नापनी है, मीटर में नापनी है, तो इसे इस प्रकार से नाप लेते हैं, 1, 2, 3, ये मानक हो गया। तो उस मानक से अगर हम किसी वस्तु की तुलना कर देते हैं तो इस घटना को क्या कहते हैं, हम मापन कहते हैं। अर्थात किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि की तुलना करना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। अभी बताया था हमने कि किसी भी वस्तु के मापन के लिए एक मानक तैयार करना पड़ता है। निश्चित शब्द आया है यहाँ पर। निश्चित का मतलब लंबाई है तो उसमें मीटर, सेंटीमीटर, बहुत बड़ी दूरी नापनी है हमें तो किलोमीटर, और आगे बहुत बड़ी दूरियों के बारे में बताया जाएगा। तो किसी निश्चित मानक द्वारा भौतिक राशि की तुलना करने को क्या कहते हैं हम, मापन कहते हैं।
मापन के बाद में आता है मात्रक, यूनिट। मात्रक को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? यूनिट। वैसे इसकी परिभाषा आने वाली नहीं है कि मापन किसे कहते हैं, मात्रक किसे कहते हैं। ये क्लियर होना चाहिए कि मापन क्या है और मात्रक क्या है। तो अभी हमने मापन के लिए एक मानक तैयार किया था, उस मानक से किसी भी भौतिक राशि की क्या कर देते थे? तुलना। जैसे बल का मात्रक न्यूटन है तो उसका मानक भी होता है। तो अब जब मानक हमने तैयार कर लिया तो उस मानक भौतिक राशि की तुलना करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। और मापन के लिए बनाए गए मानक को हम मात्रक कहते हैं। जी, इसमें हमने क्या कर लिया? मानक बना लिया। और जब मानक बना लिया तो किसी भौतिक राशि के बनाए गए जो मानक बनाया गया है उसे क्या कहते हैं? उसको मात्रक कहते हैं। मापन के लिए बनाए गए मानक को क्या कहते हैं? हम मात्रक कहते हैं, यूनिट कहते हैं। और मात्रक को कैसे लिखते हैं? यू स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है मापन के बाद में मात्रक बताया, मात्रक के बाद में बात आती है कि मूल मात्रक किसे कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट। तो नाम से ही पता चल रहा होगा, मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट। स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से हमने मूल राशियां समझाई थी, जिनमें एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, जिनमें परस्पर कोई संबंध नहीं होता, वह मूल राशियां कहलाती हैं। तो इसी प्रकार से मूल मात्रक क्या होते हैं? इनमें भी आपस में कोई संबंध नहीं होता, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। अर्थात मूल राशियों को मापने के लिए, व्यक्त करने के लिए जो मानक अर्थात मात्रक प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियां कितनी होती हैं? 7 होती हैं। लंबाई लिख रहा हूं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, और विद्युत धारा। अभी बताया स्टूडेंट्स हमने कि मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए बनाए गए या प्रयुक्त किए गए मात्रक को कौन से मात्रक कहते हैं? हम मूल मात्रक कहते हैं। या जो मानक बनाए गए हैं, जैसे मानक लंबाई का मात्रक क्या होता है? एम के सिस्टम के अनुसार मीटर। तो लंबाई का मात्रक क्या हो गया? मीटर। और द्रव्यमान को एम के सिस्टम के अनुसार किलोग्राम। और समय को किस में नापते हैं स्टूडेंट? सेकेंड में। और ताप को केल्विन में। ज्योति तीव्रता कैंडेला। पदार्थ की मात्रा मोल में। और विद्युत धारा एम्पियर। समय सेकेंड, इसका प्रतीक एस होता है। ताप केल्विन मेजरमेंट करते हैं के। ज्योति तीव्रता कैंडेला। पदार्थ की मात्रा किसमें नापते हैं? मोल में। MOL CD लिख देंगे इसे, कैंडेला। विद्युत धारा को किसमें मापा जा सकता है? मापा जाता है एम्पियर में, A।
तो जैसे ये है मूल मात्रक, तो ये मूल राशियां हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा। इनके सामने जो मात्रक लिखे हुए हैं यही तो मूल मात्रक हैं, फंडामेंटल यूनिट हैं। जिस प्रकार से इनमें आपस में कोई संबंध नहीं होता, किसी वस्तु की लंबाई नाप करके उसका द्रव्यमान का आकलन नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से किलोग्राम में और मीटर इनमें भी आपस में कोई संबंध नहीं होता है, इसलिए इन्हें मूल मात्रक बोलते हैं। जो मूल राशियों से प्राप्त मात्रक हैं ये जो आए हैं ये मूल मात्रक हैं। अभी मूल मात्रक के बाद में आते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, डेराइव्ड यूनिट। सबसे पहले मात्रक आया, फिर मूल मात्रक, फिर व्युत्पन्न मात्रक, फिर पूरक मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक में क्या होता है, उत्पन्न होने वाली जो मूल राशियों से उत्पन्न होने वाली जो राशियां हैं उनके मात्रक जो डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके जो बनते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अर्थात व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए या प्रयुक्त करने के लिए जो मात्रक प्रयुक्त होते हैं, जो मात्रक प्रयोग में लाए जाते हैं वो कौन से मात्रक कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे एक व्युत्पन्न राशि मान लो वेग है, यहाँ पर सदिश राशि ले रहे हैं, वेग बराबर होता है क्या, विस्थापन बटे समय, v इज टू ds/dt। तो विस्थापन एक प्रकार से दूरी होती है, ये विस्थापन और दूरी में इतना अंतर होता है, इस सदिश राशि है वेक्टर क्वांटिटी, परंतु मात्रक की बात करें तो एम के सिस्टम के अनुसार मीटर ही होगा। और समय का मात्रक क्या, सेकंड। तो ध्यान से सुने स्टूडेंट्स, ये मीटर, ये समय का मात्रक क्या है, सेकंड। लंबाई का मात्रक क्या ले लिया है हमने, मीटर। तो मीटर प्रति सेकंड ये किसका मात्रक हो गया, वेग का। और वेग कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए, प्रयुक्त करने के लिए जो मात्रक उपयोग में लाए जाते हैं तो ऐसे मात्रक को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मान लो त्वरण है, बहुत सारे सूत्र हैं, व्युत्पन्न राशियाँ ज़्यादातर 700 से 800 के बीच में पढ़ लोगे। तो त्वरण बराबर जैसे होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल बटे समय अंतराल, ए इक्वल टू dv/dt। तो इसका मात्रक क्या हो गया वेग का, मीटर पर सेकेंड, बटे में ये सेकेंड, समय का तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये व्युत्पन्न मात्रक है ये भी। अर्थात मूल राशियों को छोड़ करके जितने भी राशियां हैं, मूल राशियां और पूरक राशियों को छोड़ करके जितनी भी राशियां हैं वो सब व्युत्पन्न राशियां हैं। और उनके मात्रक जो प्रयुक्त किए जाते हैं वो मात्रक कौन से मात्रक हैं, व्युत्पन्न मात्रक हैं, उत्पन्न होने वाले उनसे। अभी मात्रक, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, अब कौन से मात्रक रह गए हैं अभी, कंप्लीमेंट्री यूनिट, पूरक मात्रक। जो यानी पूरक राशियां समझनी चाहिए पहले। पूरक राशियां क्या होती हैं, जो मूल राशियों को क्या करती हैं, पूर्ण करती हैं, वह क्या कहलाती हैं, पूरक राशियां। और जो पूरक राशियों जो हैं उनके जो मात्रक उनमें यूज होते हैं तो वो मात्रक कौन से मात्रक कहलाते हैं, पूरक मात्रक। सही है, कंप्लीमेंट्री यूनिट कहलाते हैं। जैसे कोण है, कोण का जो मात्रक हमने पिछली वीडियो में बताया था वो क्या बताया था, रेडियन होता है। तो रेडियन क्या है, इसका कोण का मात्रक है। तो ये रेडियन एक पूरक मात्रक है। अब है घन कोण, सॉलिड एंगल, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन बताया था, होता इतना, ये पूरक मात्रक हैं SR। तो सबसे पहले ध्यान रखें इसमें मापन के लिए एक क्या करते हैं, स्टैंडर्ड तैयार हुआ। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप की सब मूल राशियाँ या और भी राशियाँ जिनके लिए जो मानक बनाए गए
माप, और उससे निश्चित राशि से क्या कर लेते हैं, फिर उससे मानक बना करके तुलना कर देते हैं। तो इसे मापन कहते हैं। मापन जब मानक बना ही लिया हमने, तो जो मानक प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं हम आगे, मात्रक। फिर मात्रक क्या होता है, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, पूरक मात्रक। अब मात्रक के बाद में आता है आंकिक मान। आंकिक मान इसे बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकली वैल्यू, न्यूमेरिकली वैल्यू। आंकिक मान क्या होता है स्टूडेंट्स, यदि हमने किसी क्षण की लंबाई मापी और मापने के बाद वो कितनी आती है, मान लो 15 मीटर, कुछ ही मान लो 15 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो 15 आया है तो ये क्या है, इसका आंकिक मान। और मीटर क्या है, लंबाई का मात्रक है। तो जो संख्यात्मक मान होता है मात्रक के मल्टीप्लाई में, वही मान को हम आंकिक मान कहते हैं। जैसे मान लो ये तो लंबाई के बारे में बताया था कि लंबाई माप लो इतना मीटर हो गया। मान लो किसी वस्तु का वजन तोलते हैं हम, मान लो 10 किलोग्राम आलू तोल लिए, मान लो 10 किलोग्राम, तो 10 क्या है, ये 10 क्या है, एक संख्यात्मक वैल्यू है अर्थात आंकिक मान है। और किलोग्राम क्या है, उसका मात्रक है, यूनिट है। तो मात्रक से और संख्यात्मक मान से एक पूर्ण मात्रक तैयार होता है परफेक्टली। अब बात आती है आंकिक मान व मात्रक में संबंध। स्टूडेंट ध्यान से समझना, ये तथ्य न्यूमेरिकल करने में काम आएगा। ये आंकिक मान व मात्रक में संबंध। तो आंकिक मान को कैसे लिखते हैं, स्मॉल एन से लिखते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं इसे। और मात्रक को कैसे लिखते हैं, स्मॉल यू से। आंकिक मान को कैसे लिखते हैं, एन से न्यूमेरिकल वैल्यू, और मात्रक को यूनिट बोलते हैं तो यू से लिख दिया गया है। तो यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। मान लो हम किसी वस्तु क्षण की लंबाई मान लो कितनी है, क्षण छोड़ो, किसी पथ की लंबाई कितनी है, 25 किलोमीटर है, मान लो कितनी है, 25 किलोमीटर, ठीक है, 25 किलोमीटर। इनमें संबंध बता रहे हैं आंकिक मान व मात्रक में। ये जो आता है किस प्रकार से आता है समझ लें। तो ये संख्यात्मक मान चल रहा है जिसे आंकिक मान बोलते हैं। और किलोमीटर क्या चल रहा है, इसका मात्रक। यानी आंकिक मान में मात्रक में क्या चल रहा है, लगातार एक रिलेशन चल रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं मात्रक क्या लेकर चला, दूरी का, किलोमीटर। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो यहाँ पर हम अगली लाइन में लिखने वाले हैं, मान लो 1000 से मल्टीप्लाई करके कितने आ गए, इसका मात्रक चेंज हो जाएगा, किलोमीटर का क्या हो जाएगा, फिर मीटर हो जाएगा स्टूडेंट्स, मीटर। पहले 25 किलोमीटर, फिर 1000 से क्या कर दी, इसकी मल्टीप्लाई कर दी, 25,000 मीटर आ गया। अब मीटर के मान लो हम सेंटीमीटर बना रहे हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, जानते ही हैं आप। तो ये 2 जीरो बढ़ जाएंगे, सेंटीमीटर, cm। और हम मिलीमीटर की बात करें तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, ये हो गया मिलीमीटर, मिमी। तो इस चीज़ से मैं क्या प्रदर्शित करना चाह रहा हूँ यहाँ स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से सुन लेना।
ये वाला मान लगातार बढ़ रहा है, किलोमीटर से फिर क्या आया मीटर से फिर क्या आया सेंटीमीटर से क्या आया मिलीमीटर। तो एक बात ध्यान रखने योग्य है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अंक की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। देखो अंक की वैल्यू क्या होती चली जा रही है, लगातार बढ़ती चली जा रही है, परंतु मात्रक क्या होता चला जा रहा है, यूनिट घटती चली जा रही है। किलोमीटर, फिर मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, छोटा सा खाना होता है, इस प्रकार से 1000 खाने होते हैं 1 मीटर में, सही है, छोटे छोटे मिलीमीटर। तो यहाँ पर बहुत देखने वाली बात है कि अंक के मान को किससे लिखते हैं हम, n से। तो ये वैल्यू क्या होती चली जा रही है, लगातार बढ़ती चली जा रही है, और ये वाली वैल्यू क्या होती चली जा रही है, घटती चली जा रही है। इसका मतलब n बढ़ता चला जा रहा है और ये क्या होता चला जा रहा है, घटता चला जा रहा है, यूनिट। तो जब एक वैल्यू बढ़ती है और एक वैल्यू क्या होती है, घटती है, तो ये एक दूसरे के होते हैं व्युत्क्रमानुपाती, रेसिप्रोकल, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अर्थात इससे ये बात सिद्ध होती है कि आंकिक मान बढ़ रहा है और मात्रक क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी n बढ़ रहा है, u घट रहा है। तो इसका मतलब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, n प्रोपोर्शनल 1/u। एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। n विद डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u। अर्थात यहाँ पर प्रोपोर्शनल का चिन्ह समाप्त करने के लिए कांस्टेंट ले लेते हैं k/u, तो ये आएगा k = n × u। ठीक है, तो यहाँ से ये बात ध्यान में रख करके ये n प्रोपोर्शनल 1/u आया है। यदि हम इसका वैल्यू बढ़ा दें हम तो ये घटेगा, और इसकी वैल्यू कम कर दें तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। तो n प्रोपोर्शनल 1/u, तो ये आ गया कांस्टेंट है ये। तो इसी प्रकार से अगर हम पहली पोजीशन में देखें, मान लो हमें मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में या मिनट में बनाना है, तो वहाँ पर ये संख्या तो मान 2 हो जाएंगे और मात्रक भी 2 हो रहे हैं। तो इसे n1 u1, k का मान तो k ही रहेगा, और इसी प्रकार से जब दूसरा मात्रक को रिड्यूस करते हैं तो k का मान ये, तो इस प्रकार से n1 u1 = n2 u2। ये संबंध होता है स्टूडेंट्स अंक के मान में और किसमें, मात्रक में, ये रिलेशन निकल करके आया। अर्थात अंक का मान जो होता है वो मात्रक के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ से n1 u1 = n2 u2। स्टूडेंट्स अभी हमने बताया था अंक के मान और मात्रक में क्या संबंध, ये फॉर्मूला आया था, अभी सिद्ध होकर के n1 u1 = n2 u2। तो स्टूडेंट ध्यान रखो, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल इसके माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा। वायु में ध्वनि की चाल 320 मीटर प्रति सेकंड है, ऐसा होती नहीं इतनी। वायु में ध्वनि की चाल 332.5 मीटर प्रति सेकंड लगभग होती है, कहीं कहीं 331 भी देखने को मिलता, कहीं कहीं 330 देखने को मिलता। तो 320 मीटर प्रति सेकंड, इसकी चाल किलोमीटर प्रति मिनट में ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से सुने, ये 320 क्या है, आंकिक मान है। तो n1 है ये, और ये क्या मात्रक है इसका, तो u1 है, और यहाँ पर हमें n2 निकालना है ये, और ये किलोमीटर प्रति मिनट क्या है, ये भी यूनिट है, तो u2। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखो, हमें n2 निकालना है। इसमें क्या निकालना, n2। फॉर्मूला हमारे पास है n1 u1 = n2 u2। तो n1 की वैल्यू है 320 मीटर पर सेकेंड और u1 आ गए। n1 का मान ये है, u1 का मान ये लग गया मात्रक सहित, n2 हमें फाइंड आउट करना है। u2 कितना देखो स्टूडेंट्स, किलोमीटर पर मिनट, किलोमीटर प्रति मिनट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख रहा है मीटर पर सेकेंड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस किलोमीटर को भी किस में बनाना पड़ेगा, मीटर बनाना पड़ेगा। तो किलोमीटर का क्या हो गया, 1000 से गुणा कर दिया हमने। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, वटे में सेकेंड, इसकी गुणा में कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, 1 मिनट माना जाएगा। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड। इसे कैलकुलेट कर लें
मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 5 या 10, 2 3 या 6, 0 से 0 कट जाएगा तो N2 आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई 3 अपॉन कितना 5 से कितने बार कट गए 0.6 बार, दैट विल बी इक्वल टू तो ये आ जाएगा किलोमीटर प्रति मिनट। N2 का मान इतना आ गया, N1 कितना 320 मीटर प्रति सेकंड में। तो इस प्रकार से हम इसे न्यूमेरिकल कर सकते हैं। इसके बाद में आता है मात्रकों की पद्धतियाँ। मात्रकों की पद्धतियाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट। पद्धतियों प्रणाली भी बोलते हैं, प्रणाली सिस्टम, पद्धति या प्रणाली बात एक ही है। तो 3 पद्धतियाँ प्रचलित हैं, एक ऐसा ही बाद में बताएंगे अभी। MKS, CGS, MKS, FPS। इसमें ध्यान रखना, वह पद्धति जिसमें लंबाई को किस में मापते हैं सेंटीमीटर में, C4 सेंटीमीटर, और द्रव्यमान को किस में मापते हैं ग्राम में, और समय को किस में मापते हैं सेकंड में। तो ऐसी पद्धति को हम कौन सी पद्धति बोलते हैं CGS पद्धति या CGS सिस्टम बोलते हैं। और हाँ, इस CGS पद्धति को गॉसीय पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, इसे गॉसीय पद्धति बोलते हैं, गॉसीय सिस्टम। याद रखना ये, वह पद्धति जिसमें लंबाई को किसमें मीटर में, और द्रव्यमान को किसमें किलोग्राम में, और समय को किसमें मापते हैं सेकंड में मापते हैं, वह MKS पद्धति कहलाती है, प्रणाली कहलाती है। और इस पद्धति का दूसरा नाम है जॉर्जी पद्धति, जॉर्जी पद्धति। याद रखना। FPS पद्धति क्या होती है, जिसमें लंबाई को किसमें मापते हैं फुट में, और द्रव्यमान को किसमें पाउंड में, और समय को किसमें मापते हैं सेकंड में, वह FPS पद्धति कहलाती है। हाँ, और 1 फुट में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, सॉरी 1 फुट में नहीं, 1 इंच में, यानी 12 इंच में कितना, एक स्केल होता है बड़ा स्केल, तो उसमें जो 12 इंच होते हैं उसमें कितने फुट आता है 1 फुट होता है। और ये पाउंड लिख रहा है, ये पाउंड में 454 ग्राम होते हैं। ये पाउंड द्रव्यमान में नापा, द्रव्यमान का मात्रा होता है पाउंड, और एक पाउंड में 454 ग्राम होते हैं। ये ब्रिटिश प्रणाली भी कहलाती है। अब आती है SI पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है वो आधुनिक MKS पद्धति है, मॉडर्न MKS पद्धति को ही हम लगभग क्या कहते हैं SI पद्धति बोलते हैं। भौतिक विज्ञान में ये सबसे विस्तृत रूप से प्रयुक्त होने वाली पद्धति है ये SI पद्धति। इस SI पद्धति के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अंतर्गत वो 7 मूल राशियाँ आती हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा। ये सब SI सिस्टम के अंतर्गत आती हैं, और ये सबसे विस्तृत पद्धति है नाप तौल की। ठीक है।